जाम हाथों में ले लेती हसरत नहीं, मुझको पीले पिलाने की फुर्सत नहीं। मैं शराब नहीं, मुझको बोतल न दो, वो नजर से पिलाए तो मैं क्या करूं। मैं शराबी शराबी मैं शराबी। खूबसूरत ये चेहरा निगाहों में है, निगाहों में है। क्या अदा तेरी कातिल अदाओं में है, अदाओं में है। तेरी खातिर मैं दुनिया में बदनाम हूँ, तेरी खातिर मैं दुनिया में बदनाम हूँ। फिर भी तू भूल जाए तो मेरे स्वामी जी गए कोठे पर, लेकिन अभी तक लौट के नहीं आए। ठीक है, आने का इंतजार करती हूँ, आने दो। आ गए। देखिए, जिस काम के लिए मैं गया था वो काम तो हो गया है। हो गया। कितने में सौदा कर दिए? अरे यार, मैं घाटे का सौदा नहीं करके आया। फिलहाल मैं भी मैंने उसका सौदा पूरे 5 लाख रुपया। 5 लाख? हाँ, पूरे 5 लाख। ऐसे कहाँ? अरे पैसे भी कहाँ मिले, जब उसे ले जाएंगे तभी तो पैसे मिलेंगे। अब देखो, एक काम करो, तुम चांदनी को किसी तरह राजी करो कि उसे वहां तक हम कैसे पहुंचाए। अब ये काम तुम्हारा है, मैं चल रहा हूं। जाओ। शेरू, आ जाओ। तुमका यही सब दिखा चोरों को और हमका कुछ समझ में नहीं आया। सुनो, यहाँ से जा चांदनी के बेडरूम में, उससे बोल दो तुम्हारी भाभी तुम्हें याद कर रही है। हमारा बात याद। हाँ यार, यहाँ से जाओ। हाँ, नहीं भुला जाओ। क्या बात है भाभी जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ चांदनी, बुलाने का कारण जानना चाहती हूँ। सुनोगे तो खुशी से झूमने लग जाओगी। बात ही कुछ ऐसी है। कैसी बात है? देखो चांदनी, तुम्हारे भैया तुम्हारे लिए शादी के लिए रिश्ता देखने गए हैं। क्या तुम्हारी शादी करना चाहते हैं? नहीं भाभी जी, अभी मैं शादी नहीं करूंगी। जब तक माँ और बापूजी नहीं आ जाएंगे, भैया बिमल नहीं आ जाए, तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। इधर आओ, प्यारी सी ननद, नाराज नहीं होते। देखो, मैं समझती हूँ लड़कियां सयानी हो जाती है तो शर्म करती हैं। तुम अपने भैया से नहीं बता सकती, लेकिन मुझसे तो बता सकती हो। मैं तुम्हारे भैया को समझा दूँ, मान जाओ और शादी कर लो। क्या उनकी बात को कहीं काट दोगी अगर वो शादी की बात करके आएंगे? हाँ, मैं काट दूंगी बात, लेकिन मैंने कह दिया कि जब तक माँ और बापूजी नहीं आ जाएंगे तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। तो ये शादी नहीं करेंगे? नहीं। हराम जादी, शादी नहीं करेंगे। तेरे भैया कहीं रिश्ते की बात करके आएंगे, उनकी बात को काट देगी। शादी करेंगे कि नहीं करेंगे? ऐसे नहीं। ये क्या हो रहा है? हराम खोर, बोल चांदनी, किसे तुझे मार रही है? बोल, मैं इस कमबख्त साली खाल खींच लूंगा। बोल। भैया, भाभी जी मेरी शादी के रिश्ते के लिए बात कर रही थी।
बस मैंने मना कर दिया, इसी में बाबा ने मुझे मारने लगी। बस इतनी बात के लिए मारने लगे। देखो चाचा, वाकई में तुम्हारी भाभी जो कह रही है वो ठीक कह रही है। देखो बहन, तुम सयानी हो गई और मैं तुम्हारा भाई। मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारे हाथ पी लेकर के तुम्हें ससुराल भेज दूं, क्योंकि मार बाबूजी घर छोड़कर चले गए। ना मालूम वो लोग हैं या नहीं इस दुनिया में। फिर तुम कब तक कुमारी बैठी रहोगी? इसे मैं चाहता कि तुम्हारी शादी कर। लेकिन भैया, जब तक माँ और बाबूजी नहीं आएंगे तब तक मैं शादी नहीं करूंगा भैया। शादी नहीं करोगे? ठीक है, अगर तुम शादी करना नहीं चाहती हो तो हम तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, मैंने अभी अभी रिश्ते की बात की और वो लोग तुम्हें देखने के लिए बुलाया है। अगर वो लोग तुम्हें पसंद कर लेंगे, रिश्ता तय हो जाएगा, तो हम शादी तभी करेंगे जब मार बाबूजी बीमार आ जाएगा। ठीक है भैया, अगर आप कहते हैं तो ठीक है। वाह, चलो फिर तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि इश्यू को लेकर तुम्हें चलना है। चलो तैयार हो। इधर इधर आ। क्या हुआ? अरे ये सोचे कि मैं तुम्हें मार सकता। अरे यार, तुम नहीं जानती हो, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो चांदनी को शक हो जाता कि वाकई में ये लोग मिले हुए हैं और मिलकर मुझे किसी खंदक में ठेलने जा रहे हैं। इसे मैंने ऐसा खेल खेला है, किसी किसी बात का शक होना नहीं चाहिए। और तुम क्या समझ रहे कि मैं तुम्हें मारूंगा? स्वामी जी, नहीं मालूम था। अच्छा, नहीं तो 2-4 और मान लेते, 5 लाख रुपए का सवाल है। अरे यार, मैं तुम्हें कहाँ मारूंगा? वही तो सोच रही थी कि मेरे स्वामी जी इतनी बड़ी गलती कहाँ से कर दी आज। जानती हो ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हाँ। तो इसे देखो, अब चलो उसे तैयार कर दो, और नहीं कोई आ गया तो सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। आओ भैया कहाँ है? भैया घर में है। बिट्टी वो भी घर में। तो कैसे का हो? ये शेरू मार खा जाए। नहीं भौजी, खोपड़ी खराब। कैसे का हो? अब सुबेर होए में टाइम। तो घर में तो सब लोग हैं। चलो कैसे? नहीं, जाने तो बाद में बुला लूंगा, भैया को जाने दो। यह हराम खोर बात में कही जाए सुबेर, लेकिन घबराओ ना, हम बहुत हरामी चीज है। आड़े ठाणे पा गई तो धरब तुहरे नरी बल्ला। हमने कहा था कि हम अपने बेटी के रिश्ते के विषय में दादाजी से एक दिन बात करूंगा। शिवाजी, तुम जाओ दादाजी को बुलाकर हमारे पास चले आओ। आइए
आएंगे दादाजी। अब आपकी तबीयत ठीक रहती है ना? हाँ बाबूजी, आपने तो हमारी दूध लिखा ही बदल दिया। आपको बराबर चलते देता हूँ, कोई तकलीफ ही नहीं। लेकिन आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बाबूजी, आपको जो भी कहना है कोई करके कहिए। दादाजी, आपका भतीजा विमल सिंह है, हम उसके साथ अपने बेटी का विवाह रचाना चाहते हैं। विवाह? हाँ। नहीं बाबूजी, ये शादी तो नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? देखिए बाबूजी, बुरा मत मानिएगा, हम अपने बेटे की शादी आपकी बेटी के साथ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आखिर मजबूरी क्या है? देखो, हमारी व्यवस्था ये है कि जो शादी और विवाह के जो रिश्ते होते हैं, ये बराबरी के होते हैं। कहाँ आप इतने बड़े जमींदार हैं और कहाँ मैं आपके घर का निवाला तोड़ने वाला एक भिखारी हूँ। मेरा अपना कोई घर भी नहीं है। हमारी जमीन जायदाद सब कुछ छीन ली गई। नालायक बेटे ने सब कुछ ले लिया। हमारी रहने का कोई ठिकाना नहीं है। हम कहाँ ले जाएंगे आपकी बेटी को? आप किसी बड़े घर में शादी कर देते हैं, बड़ी भय क्या है? दादाजी, आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये इतनी बड़ी हवेली और इतनी जगह जमीन जो देख रहे हैं, ये सब तुम लोगों का है। सिर्फ आप रिश्ते को मंजूर कर लीजिए। एक दिन ये सारी प्रॉपर्टी मैं आप लोगों के नाम कर दूंगा। आप लोग जिंदगी भर हमारी हवेली पर रहो। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ। आप कह रहे हैं? हाँ, लोग कहते हैं कि मैंने भगवान को नहीं देखा। अरे मैं तो गला फाड़ फाड़ करके कहता हूँ कि मैं अपने भगवान के दर्शन रोज सुबह शाम करता हूँ। ऐसा मत कहो दादाजी। कोई नहीं सकती। इतनी बड़ी कुर्बानी कि सब कुछ देख करके भी मेरे बेटे को अपना रहे। हाँ दादाजी, क्योंकि बेटी के सिवा हमारे पास और कोई नहीं है। धन्य है वो माँ, धन्य है वो माँ जिसने आपको जन्म दिया है, ऐसे संस्कार दिए। अगर ये बात है तो मुझे ये रिश्ता कबूल है बाबूजी, कबूल है। ये हमारे सामने हाथ जोड़ करके आप मुझे शर्मिंदा मत किया करो। आप हमारे पिता के समान हैं, हमें हाथ जोड़ना चाहिए तुम्हारे। चलो, वक्त आने पर एक दिन दोनों बच्चों का विवाह रचा देंगे। सिवाय दादाजी को चौपाड़ तक छोड़ दो, दादाजी आराम करें। हमने अपने बेटी का रिश्ता तय किया है। एक दिन अपने बेटी की शादी करने के बाद फिर मैं आजाद हो जाऊंगा। बाकी की जिंदगी किसी पहाड़ी पे प्रभु की आराधना में गुजारूंगा। कहाँ ले जाऊंगा यार, बुढ़ापी अवस्था में तुम मजाक करती हो क्या? मैं बराबर चल फिर नहीं पाता हूँ, कहाँ ले जा रहे हो? अरे एक बार रखने के लिए तुमको यहाँ लेकर के आया हूँ। बाबूजी कह रहे थे अपनी बेटे विमल की शादी करने के लिए बेटी के साथ में। हाँ, अपनी बेटी की शादी करनी मेरी बेटी के साथ।
लीजिए, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। आप मुझे लेकर चलिए। एक काम करो बाबूजी, ऐसे तो जाने नहीं देंगे। हम किसी दिन रात में यहाँ से निकल सकते हैं और वहाँ चल करके बिटिया को यही छुड़ा लाएंगे। हमारी बिटिया जब यहाँ आ जाएगी तो हम छोड़ कर कभी नहीं जाएंगे। हम लोगों की जिंदगी यही पर अब कट जाएगी। चलो हम किसी दिन यहाँ से निकल चलते हैं। और प्रभु की कृपा भइल बा, प्रभु की कृपा भइल बा, सजती लगी बजरिया हो। अवधिया मेरा प्रभु की कृपा भइल बा, सजती लगी बजरिया हो। अवधिया मेरा बच गई। जात पात का भेद नहीं है, ऊंच नीच ना कोई। जात पात का भेद नहीं है, ऊंच नीच ना कोई। चारों ओर रहे खुशहाली, दुश्मन रहा न कोई। गुरु की कहे सुनाई, गुरु की कहे सुनाई, सबकी यही डगरिया हो। अवधिया मेरा बच गई। चंपा। हाँ बल्कि अभी तक ट्रांसफर पाए नहीं। अभी तो नहीं आई। आते हुए उनका इंतजार करती हूँ। चमेली, कहिए। पैसे तैयार? अरे पैसे तो तैयार है, लेकिन वो लड़की कहाँ है? लड़की आ जाएगी, सबसे पहले पैसे दीजिए। ठीक है चंपा, पैसे दो। ये क्या कर रहा है? पैसे सोंग रहा है। साला सीआईडी कुत्ता हो रहा है। हाँ? अच्छा पूरे हैं, रखो फिर, जाओ लेकर आओ। देखो भाई, ये वही हवेली है जहां मैंने तुम्हारा रिश्ता लगाया है। देखो कितनी आलीशान हवेली है। अगर यहाँ तुम्हारा रिश्ता बन गया तो तुम राज करोगी, राज। ये देखो तुम्हारी सासू माँ है और ये तुम्हारी ननद है। जाओ इनसे आशीर्वाद लो, जाओ। अब तुम
इसे थोड़ी देर बातें करो और हम लोग थोड़ी देर में आते हैं तो तुम्हें लेकर हवेली वापस चलते हैं। लेकिन हाँ, कोई ऐसी बात नहीं करना जिससे कि रिश्ता टूट जाए। घबराओ नहीं, हम बहुत जल्द आएंगे। शेरो आओ हम लोग लड़की वाले हैं, बहन बिटिया की अब पानी नहीं पी सकते। जब सियारी भूखा मर के बहन बिटिया की अब पानी नहीं पी तो हम तो मानव वही दानव छोड़ो वही भूखा मर जाओ, लेकिन वो नहीं अब पानी ना जल्दी बड़ाओ हम जाप गाड़ी के लिया वही नदी वही पानी पीजिए हमारे भूखा मर जाओ, लेकिन तोहरे ही अब पानी न पी। क्यों अपनी आंखों से आंसू बहा रही हो? क्यों इतना घबरा रही हो? देखो घबराओ नहीं, तुम अच्छी जगह आ गई हो। सबसे पहले बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम चांदनी। नाम तो बड़ा प्यारा है। चांदनी, ये बताओ तुम नाच और गाना कर लेती हो? क्या? नाच गाना? नहीं, मैं नाच गाना कुछ नहीं कर पाती। घबराओ नहीं, सब सीख जाओगी। हाँ तुझे सिखा दूंगी, तुझे बहुत सिखाने वाली हूँ। चांदनी देखो, ना तो मैं तुम्हारी सासू माँ हूँ और ना तुम्हारी ननद है, ना तुम्हारा जेठ है। मैं तो एक तवायब चमेली रंडी और ये चमेली रंडी का कोठा है। क्यों घबरा गई? भैया, आप मुझे ये कहाँ छोड़कर चले गए? नहीं, आप ऐसा नहीं कर। चांदनी देखो, तुम्हारा भाई लाकर छोड़ नहीं गया। अरे 5 लाख रुपए में वो तुम्हें बेच कर गया है। क्या? रोकड़ा लेकर गया है। अब वो आने वाला नहीं है। मेरे भाई ने मुझे 5 लाख रुपए। हाँ हाँ, 5 लाख रुपए में। भैया, ये तुमने क्या किया? मुझे 5 लाख रुपए में बेच दिया। नहीं चांदनी नहीं, मैं यहाँ नहीं रुकी। मैं जा रहा हूँ। और एक कहाँ जाओगी? ऐसे आई हो जो चली जाओगी? मेरा भाई 5 लाख रुपए खरे खरे लेकर चला गया और तू भी जा रही, कहाँ जाएगी? पैसे कहाँ? अब जैसा भाई जी कहेंगे कहाँ वैसे जाओगी? तुमको करना पड़ेगा। देखो तुम मेरे कोठे पे आ गई हो, अब जितना मैं कहूंगी तुम्हें उतना ही करना है। तुम्हें नाचना है और गाना है और आए हुए मेहमानों का दिल बहलाना है। चल तैयार हो जाओ। और इन्हीं लोगों ने इन्हीं लोगों ने इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा, आज हाँ दुपट्टा मेरा। चल ठुमके लगा और गाना बोल चल। चलो खड़ी हो। इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा, आज हाँ दुपट्टा मेरा। और ये तो ऐसे खड़ी है। चल इन्हीं लोगों ने इन्हीं लोगों ने इन्हीं लोगों ने इन्हीं लोगों ने ले ली ना
सिपहिया से पूछो हमारी ना मानो। अरे तुम भी लगता सिपहिया से पूछो। सिपहिया से पूछो, सिपहिया से पूछो, जिसने बाजरिया में लीला दुपट्टा मेरा, आदि हाथ दुपट्टा मेरा। हमारी न मालो बजजवा से पूछो, हमारी न मालो, हमारी न मालो बजजवा से पूछो, हमारी न मालो। बजजवा से पूछो, बजजवा से पूछो, बजजवा से पूछो, जिसने खुश रहो चमेली, खुश रहो। क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रही हो। सरदार जी आप तो जानते हैं हम तो खुश हरदम रहती हूँ। नहीं, आज की बात ही कुछ और है। हमें लगता है कि कहीं खजाना हाथ लग गया। अरे आप तो जानते कि ऐसा कोठा ही खजाना रातों दिन सुबह शाम और अभी भी लगा था। वो तो जानता हूँ कि आंखों में धूल झोंकती हो। अरे वो कहीं और कोठा होगा, ये शाही कोठा है। और बहुत ही दिनों बाद, बहुत ही दिनों बाद मेरी याद आई, बहुत ही दिनों बाद मेरी याद आई, बहुत ही दिनों बाद मेरी याद आई। काहे भूल साहब, काहे भूल साहब पढ़ना दिखाई, काहे भूल मेरे कोठे एक नई लड़की आई, मेरे कोठे पर एक नई लड़की आई। करो रात विश्राम, करो रात विश्राम से जो पर चाई, करो रात। हाँ सरदार जी। चमेली, क्या बात है? तुम्हें तो अच्छी तरह मालूम है कि हमें लड़कियों से मतलब नहीं। वो तुम्हें जानती हूँ। वो चाहे खूबसूरत हो या बदशक्ल हो। हाँ सरदार जी। हमें शौक है मुद्रा का। मैं मुद्रे का शौकीन हूँ, लड़कियों का नहीं। और चमेली नहीं ऐसी बातें सुनाओ, चमेली नहीं ऐसी बातें सुनाओ, चमेली नहीं ऐसी बातें सुनाओ, और
कमी रुपए की हो मुझसे बताओ, मुझसे बताओ, मुंह मांगा इनाम पाओ, मेरे साथियों का दिल बहलाओ। चमेली कहिए। काश मेरे साथियों को खुश कर दोगे तो इतनी दौलत देकर जाऊंगा अब इसमें कभी सोचा नहीं होगा। तो एक मंजिल पर रह रही हो तीसरे मंजिल पे पहुंचा दूंगा। अच्छी बात है, पहुंचा दो। चमेली नहीं ऐसी बातें सुनाओ, कमी रुपए की हो मुझसे बताओ, नहीं वास्ता लड़कियों का है मुझसे। चमेली इसको ताका उसको लूटा, कोई न तेरे दम से छूटा। चमेली नहीं है बातें सुनाओ और कमी रुपए की हो मुझसे बताओ, नहीं वास्ता, नहीं वास्ता लड़कियों का है मुझसे। चमेली तुम्हारा ढोलक मास्टर लाजवाब है, टंकी मास्टर क्या थापक लगा रहा है। बेटी मास्टर की तो बात ही मत पूछो, कैसा स्वर में स्वर मिला रहा है। चाहे गोरी हो या काली हो या सांवली हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। इरादा मत करो घूंघट में मुखड़ा छुपाने का, ख्याल मेरे साथी का होगा तुम्हें दुल्हन बनाने का। चमेली नहीं ऐसी बातें सुनाओ, चमेली कोई ऐसा मुजरा पेश करो और हमारे साथियों का दिल बहलाओ। इतनी दौलत देकर जाऊंगा कि कोठे पर बैठकर खाओगी, किसी के दरवाजे में जाने की जरूरत नहीं। सुनाओ कोई ऐसा। ये भरवा भी नया लाई हो गया। ये तो पुराना है, पुराना ये वही रोहिणी वाला भरवा है, पुराना है रोहिणी वाला। वहाँ भी कोठा है ना, अच्छा और कोठा बढ़िया। ये हमारे माननीय घर मालिक साहब, ये हमारे घर मालिक साहब की तरफ से ये 100 रुपए काली सिंह के जो थापक लगा रहे थे, इसी लाइन पे खुद होकर 100 रुपए के इसको इनाम भाई को लाख दिया। भाई जी सरदार जी, हमारा वचन तो आप बहुत दिनों से सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन जो आज हमारे कोठे पे नहीं लटके आई है, आप उसका वचन सुनिए। चांदनी देखो, आज 2 दिन के बाद हमारे सरदार जी हमारे कोठे पर आए हैं। कोई ऐसा मुजरा पेश करो ताकि इनका दिल खुश हो जाए और साथ में इनके साथियों का भी दिल खुश करो। हमारी सरदार जी खुश हो गए तो इतनी मोटी रकम लेके आई है,
बहुत इनाम मिलेगा, बहुत पैसा मिलेगा। हाँ, इन्हें खुश करो। किस्मत में लिखा, किस्मत में लिखा है क्या किसके, कौन बताने वाला है, किस्मत में लिखा है। किस्मत में लिखा है क्या किसके, ये कौन बताने वाला है, तकदीर का, तकदीर का ले जाएगी कब, कौन मिलाने वाला है, माता भी गई, बापू भी गए, भैया ने हर रिश्ता तोड़ दिया। माँ माता भी गई, बापू भी गए, भैया ने हर रिश्ता तोड़ दिया। भाभी लेकर, भाभी लेकर ढालिया सर पे, अब कौन बचाने वाला है। क्या हुआ सरदार, आपको उठ पड़े? क्या आपको मुझे पसंद नहीं आया? चमेली हाँ सरदार जी। बड़ा अच्छा मुद्रा रहा, अब मुद्रा नहीं सुनूंगा। लेकिन सरदार जी, आप ऐसे आते थे तो पूरा मुझे सुनकर जाते थे, लेकिन आज अधूरे में उठ पड़े। क्या हम लोगों से कोई गलती हो गई? कोई ऐसी बात नहीं चमेली, कोई ऐसी बात नहीं सरदार जी। शेरा, चमेली को इनाम दे दो। नहीं, चमेली तुम अपना इनाम ले लो कोई बात और जरूर मुद्रा नहीं। नहीं सुनूंगा। आप मुझसे छुपा रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू भी, कोई बात जरूर है। कोई ऐसी बात नहीं चमेली, बस पुरानी बातें याद आ गई और कोई ऐसी बात नहीं। चलो साथियों चलो। सरदार जी, दया और धर्म की नजर मुझ पे कीजिए, दया की नजर मुझ पे बाबूजी कीजिए, और गर्दिश में डूबी बचाओ मुझको कीजिए। इस कोठे से बचा लीजिए बापू, इस कोठे से बचा लीजिए बापू, धर्म और कर्म की नजर मुझे पे कीजिए। बाबूजी, मुझे
परेशान होती है बेकार में, क्यों परेशान। परेशान होती है बेकार में, राज जो है खुलाता बता दे मुझे, जिसकी औकात है जो जुल्म तुझ पर करे, साथ ले करके अपने मैं मेरा खाया नहीं तो मेरे सामने जुल्म ढाने लगी, छोड़ दे इसे बद कहा मान ले, मौत की अपने दावा को देने लगी। छोड़ दो नहीं अंजाम पूरा होगा, याद रखो। ज्यादा उछल कूद मचाओगी डाल दूंगा नाल और भर दूंगा बाथरूम। याद रखो ये लड़की अपनी बीजी को समझा लो, नहीं इसके डंक को काट दूंगा, ये बिगड़ डंक के घूमेगी। काली सिंह कैसे ले जाओगे तुम इसे? कैसे ले जाओगे? अरे फिर भी लेकर चल जाओगे, कैसे ले जाओगे? तुम्हारी औकात लेकर चल जाओ यहाँ से। ज्यादा ऊंची आवाज में मत बोलो, नहीं याद रखो ये कोठा नहीं ये मुर्गी फार्म बनेगा। और हाँ याद रखो, या अगर ऊंची आवाज बोला तो ना रहोगी तुम और ना रहेगा ये कोठा। काली सिंह ज्यादा ऊंची आवाज में मत बोलो, ये तुम्हारा बिखर नहीं, ये चमेली रंडी का कोठा, समझा? चमेली बहुत बोलने लगा है। चमेली रंडी का कोठा है, प्रधानमंत्री का बंगला नहीं है। याद रखो ये जंगली सांड है, अगर छोड़ दूंगा तो ऐसा ढोल पीटेंगे, ऐसा ढोल पीटेंगे जो कस्टमर आते हैं वो देखकर तेरे घाव को कोसों दूर भागे। अरे तुम्हारे भरवा किसी काम के लिए, ये अकेला मेरा काफी है तुम्हारे साथ। ये लड़की काली सिंह के साथ जाएगी। काली सिंह कैसे ले जाओगे? अरे फिर भी आइए, अरे इसके भाई में 5 लाख रुपए खरीदी हूँ, रोकड़ा लगाई चल कर चले जाओगे। क्या कहा? इसके भाई में 5 लाख रुपए खरीदी हूँ, रोकड़ा लेकर गया इसका भाई। इसके भाई से? हाँ इसके भाई से। एक भाई अपनी बहन को रंडी की कोठी पर बेचा। चमेली तो ये बात पहले क्यों नहीं बताया? ये बात तुम्हें पहले बताना चाहिए। अरे आपने पूछा ही नहीं, पहले आप दनादन देने लगे।
5 लाख रुपए में। हाँ 5 लाख रुपए में। अरे वो शेरा, इस लड़की के एवज में 5 ही जगह इस चमेली को पूरे 10 लाख रुपए दे। देखो काली सिंह, तुम 10 दो, 20 दो, 50 दो, 100 दो, ये लड़की कोठे जान। चमेली नस नस में जहर है। ओ, अब जी तो चाहता है कि इसके जिस्म के अंदर कारतूस भर दूं, लेकिन मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज के बाद ये कोठा नहीं चलेगा। कोठा नहीं चली तो ये माटी खाप का। आज के बाद इस कोठा में घुंघरू की आवाज नहीं, शैतानों की आवाज आई। अरे आज के बाद ये कोठा नहीं चलेगा। अगर जिंदगी चाहती हो तो दोबारा इस मोहल्ले में नजर नहीं आओ। कमना पार चले जाएगा। तुम कहीं जाओ तो आप कहीं जाओ, लेकिन तुम कोठे पर नजर नहीं आओगे। शाहियों, ये चमेली काली सिंह से बदतमीजी किया, बदतमीजी की सजा मौत। इस लड़की को लेकर चलो, याद रखो, निकल जाओ, नहीं तेरे खोपड़े का कबाब बना दूंगा, याद रखो। गए ना, चली गए तुम तो कबे भाई हम पर रणुआ बनाए। अच्छा खासा काली सिंह 5 की जगह 10 लाख रुपए दे रहा है। एक लड़की नहीं 2 लड़की खरीद ले, जिद करने लगी, नहीं खरीदी, नहीं गए तुम तो नहीं गए, छुट्टी पाएगी हमका कहेगा साले ही दिखाई ना पड़े। अब बताओ मैं कोठा छोड़ के कहाँ चले जाए। तो तुम्हारी तरफ में एक खेत बाड़ी बेच के उठते अंकल ला तो उनका दिखाई दे, उठ के बैठ जाया। पहले बताओ, एक लड़की का बेच के हमें जिसका बवाल बनाए। अरे भवा का यार, डाकू लोग हमेशा मुजरा सुनने आए करते थे और आज भी आए थे और उस लड़की को लेकर चले गए। तीनों को गोली मार दिया, ट्रेनिंग गई दोस्त मर गए भैया, मर गए मुंबई लाए गए होगा। बताओ मर गए तो मर गए, तू घर तक इनका पठे दियो। अरे ये चले जाओ, नहीं डाकू लोग आगे तुम्हारो